हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण 2019 बैच आईपीएस ऑफिसर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे जो है वो आपका मोबाइल आपको वापस मिल जाए। लॉस्ट मोबाइल, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब रहती है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो पुराना हमारा कन्वेंशनल तरीका है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन खो गया तो जाहिर सी बात है कि उसको थाने पे जाके शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उसको कैसे मैक्सिमम चांसेस के साथ ट्रैक किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए हम डिस्कस करेंगे। एक पोर्टल होता है CEIR पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यानी कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक सेंट्रल आइडेंटिटी रजिस्टर है। तो बेसिकली ये क्या है और कैसे मोबाइल मिल, ये मुजफ्फरनगर पुलिस का गुड वर्क है। हम लोग लगातार जो है वो पब्लिक के मोबाइल्स जो लॉस्ट होते हैं उनको हम ट्रैक करते रहते हैं और पब्लिक को जो है वो हैंड ओवर करते रहते हैं। तो रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो 214 मोबाइल फ़ोन उनके ओरिजिनल ओनर्स को दिया था, और ये इसमें मैक्सिमम जो हमारी रिकवरी CEIR पोर्टल के माध्यम से थी। हालांकि दूसरा जो कन्वेंशनल ट्रैकिंग का तरीका है उसको भी यूज़ करती है हमारी टीम जो सर्विलांस की है, लेकिन अब जो है वो बहुत अच्छी सुविधा आ गई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा जारी किया हुआ पोर्टल है CEIR पोर्टल। तो बेसिकली इसको जानने के पहले, अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन खो गया तो आप सबसे पहले जो आपका जिस कंपनी का आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर पे जाइए। अगर आप एयरटेल का नंबर यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल, वोडा तो वोडा, आइडिया, या फिर अगर आप जियो का यूज़ कर रहे हैं तो आप जियो के स्टोर पे चले जाइए और सबसे पहले जो अपने नंबर को ब्लॉक करवा के और उसी नंबर को जो फिर से इशू करवा लीजिए। यानी कि आप जो है अपना सिम फिर से इशू करवा लिया, आपका नंबर ऑपरेशनल हो गया तो आप अपने लोकल जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ चले जाइए और वहाँ पे एक रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए कि हमारा फ़ोन जो है इसका फ़लाँ फ़लाँ IMEI नंबर था और ये फ़ोन जो हमारा लॉस्ट हो गया है। तो वो एक जो है वो इसको अपने यहाँ पे लॉस्ट कंप्लेंट इसकी दर्ज कर लेंगे। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो फिर जो आप इसकी FIR लिखवाई जाती है। FIR और लॉस्ट कंप्लेंट में डिफरेंस होता है। FIR जो है उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन अगर सिर्फ लॉस्ट होता है तो उसकी सिर्फ कंप्लेंट दर्ज की जाती है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ है तो फिर तो आपको जो FIR लिखवाना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो जब आपकी ये दोनों चीज़ें हो गई तो आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, चाहे तो जो है वो आप जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो ऑफिसर है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो CEIR पोर्टल पे जो दर्ज कर दें। अब हम देखते हैं कि CEIR पोर्टल पे दर्ज करने के लिए आपके पास, तो बेसिकली सबसे पहले आपको गूगल में जो है वो ये सर्च करना है CEIR पोर्टल। जब आप CEIR पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट जो है वो शो करेंगे। इसमें से जो ये वाला जो टूल है ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल, आपको इस पर सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको ये पोर्टल खुल जाएगा। जब आपको ये पोर्टल खुल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो आपको अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे थे जिसको आपने फिर से इशू करवा लिया है वो मोबाइल नंबर डालना है, इसका IMEI डालना है। IMEI जो आपका मोबाइल का डब्बा होता है उसके पीछे मिल जाएगा आपको, या फिर आपका जो बिल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। और आ, आपका जो अगर ड्यूअल सिम फ़ोन है, आप अगर 2 सिम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दोनों सिम पड़ी हुई है तो आप जो है वो दोनों नंबर इसमें डाल सकते हैं। किस डिवाइस का मोबाइल है ये आपको डालना है, उसका मॉडल नंबर आपके बॉक्स पे लिखा होगा या बिल पे लिखा होगा वो आपको डालना है। और अगर आपके पास में इसका इन्वॉइस है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास इसका इन्वॉइस नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जहाँ फ़ोन खोता है ऑफेंस वहीं का बनता है, इसलिए आपको लोस्ट प्लेस, लोस्ट डेट और किस स्टेट में है, कहाँ पे कौन सा इसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा ये आपको पता होगा। ये आपको पता कर लेना चाहिए कि आपका भाई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। और ये सब सारी चीज़ें डालने के बाद में जो आप पुलिस थाने जाके जो आपको लोकल कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जो आपको मिसिंग की जो रिपोर्ट मिलेगी, ये नंबर आपको जो इसमें डालना है यहाँ पे। अगर ये नहीं भी आपको पुलिस वाले मिल देते हैं तो अगर आप इसमें आपको नॉर्मल नंबर भी डाल देंगे जो आपको वहाँ थाने से कोई भी नॉर्मल नंबर जो कंप्लेंट का दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि FIR नंबर हो, तब भी जो आपका काम चल जाएगा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो आपका जो मोबाइल नंबर और जो आपका IMEI नंबर है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वाली चीज़ जो है, क्योंकि ये मैंडेटरी है लेकिन फिर भी जो है आपको लोकल थाने से ये मिलना है, तो इसमें आपको कई बार इशू आ सकते हैं लेकिन ये फिर भी आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो पुलिस कंप्लेंट जो आप दर्ज करते हो इसकी यहाँ पे आपको कॉपी अपलोड करनी है।
इसके अलावा फिर आपको अपनी खुद की डिटेल डालनी है, ये कैप्चा भरना है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। फिर आपके पास एक दूसरा मोबाइल नंबर जो ऑपरेशनल हो, चाहे तो वो सेम मोबाइल नंबर जो आपने इशू कराया है या कोई दूसरा मोबाइल नंबर, ये आपको ओटीपी के लिए डालना है। एक ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए कि आप अपना ही जो है वो नंबर सर्विलांस पे लगवा रहे हो, किसी और दूसरे का नंबर नहीं लगवा रहे हो, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। फाइनली आपको जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में ये डिक्लेरेशन यहाँ पे ओके करना है और फिर इसको जो सबमिट कर देना है। ये हो गया आपका CIR पोर्टल पे आपकी रिक्वेस्ट रेज हो गई। तो इसकी आपको जो एक कॉपी मिल जाएगी। अगर आपको रिक्वेस्ट मिल गई है तो इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मोबाइल बरामद हो गया है या फ़ोन चल गया है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो बेसिकली आपने OTP जो जो नंबर डाला था OTP रिसीविंग के लिए, उस नंबर पे आपके पास एक इंटीमेशन आएगा कि आपका फ़ोन चल गया है। मान लीजिए जिसको भी फ़ोन मिला आपका, उसने अपनी जो है वो उसमें दूसरी सिम डाल ली, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसने चलाया, कहाँ चलाया, लेकिन आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो चल गया है। तो जब आपका फ़ोन चल गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको लेनी पड़ेगी पुलिस की हेल्प, और आपको जाना पड़ेगा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जाके जो है उनको बताना पड़ेगा कि जी हमारे पास एक मैसेज आया है जिसमें हमारा फ़ोन चल गया है, आप कृपया करके हमारा फ़ोन जो है वो ट्रेस कर दें। आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो पुलिस वाले आपकी बात मानेंगे, हो सकता है, और अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो डिपेंड करता है वो पुलिस के मूड पे कि आपकी बात माने या नहीं माने। लेकिन आप जो है वो अपने फ़ोन को बरामद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये जो है वो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहाँ चला, कैसे चला, कौन इसको चला रहा था और उससे कैसे रिकवर करते हैं। ये लोकल पुलिस का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम जो था वो आपने CIR पोर्टल पे कंप्लेन रेज करना था, वो आपका इंपॉर्टेंट काम था। और फिर जो है वो आपको अपना फ़ोन जब मिल जाता है, पुलिस उसको रिकवर कर लेती है, तो जाके और जो है वो पुलिस से आप इसको हैंड ओवर ले सकते हैं। सो आई डिस्कस्ड अबाउट CIR पोर्टल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया टूल आ गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ मोबाइल्स जो है वो लॉस्ट हो रहे हैं या चोरी हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो है वो गलत लोगों तक पहुंचने पे उसका यूज़ क्राइम में भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है, तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को जो है बाकी अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और कोई भी जो है वो अनअवेयर ना रहे। अगर आपका बहुत कीमत का मोबाइल खो गया है तो आपको वापस रिकवर हो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, ये इस प्रोसेस के थ्रू होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।